बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड मास्टर लिस्ट ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स। इंग्लिश में अगर सिंपल कहें तो हम कनेक्टर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे सेमेस्टर 4 का एक टॉपिक है। ठीक है, कनेक्टर जितने भी है उसमें हम जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये डाउ की मतलब तरफ से जो PDF वगैरह आया है, ठीक है, उसके बारे में जस्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें जो है कुछ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बताए गए हैं, इसको आपने पहले जानना है, तो उसके बाद आपको कनेक्टिंग वर्ड्स में आसानी होगी। सबसे पहले आपको बताया गया है सिंपल सेंटेंस, मतलब एक ही लाइन के जो सेंटेंस होती हैं जिसका मतलब भी आपको आसानी समझ आए, और उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मतलब उसको जो है किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा, बिल्कुल सिंपल ईजी सेंटेंस है, आपको समझ आ रही है। ठीक है, इट इज़ सिंपल सेंटेंस, जैसे कि स्प्रिंग हैज़ अराइव्ड, ये सिंपल सेंटेंस है, या द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। ठीक है, ये जो है सिंपल सेंटेंसेस है, या द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, सिंपल सेंटेंसेस है और इसका मतलब बिल्कुल हमें समझ आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस पे। कंपाउंड सेंटेंसेस ये दो सेंटेंसेस होंगे और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट मतलब ये कि अगर आप उसमें से एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो भी समझ आएगा, और दूसरा पढ़ेंगे तो भी समझ आएगा, अलग अलग पढ़ेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, द सन इज़ शाइनिंग एंड देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। मतलब ये एक सेंटेंस हुआ, द सन इज़ शाइनिंग, ठीक है, ये हमें समझ आया। और दूसरा, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, लेकिन इसके बीच में आप देखेंगे ये दोनों सेंटेंसेस को एक वर्ड के ज़रिए कनेक्ट किया गया है, दैट इज़ एंड। तो ये एंड क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और दोनों का मतलब हमें अलग अलग समझ आ रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस पे मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लें, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट होगा। मतलब ये कि अगर आपने एक जुमला पढ़ा है और दूसरा नहीं पढ़ा तो आपको पहले वाले का मतलब समझ नहीं आएगा, या जो पहला पढ़ा है तो उसके साथ दूसरा जो है पढ़ना लाजमी होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड होती हैं। अगर आप दोनों नहीं पढ़ेंगे तो आपको उस सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें जो है एक पार्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि इसमें लिखा गया है एज सून एज वी अराइव्ड, मतलब जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वी पुट ऑन और रोलर बोर्ड ब्लेड्स। ठीक है, रोलर बोर्ड या रोलर ब्लेड जो है हमने निकाले। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे इसका आपको मतलब समझ नहीं आएगा जब तक आपको दूसरी बात नहीं बताई गई। ठीक है, तो ये जो है इस किस्म के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। एलेक्स ब्रोक हिज आर्म बिकॉज ही वाजंट केयरफुल। अगर ये मैं बताऊं कि ही वाजंट केयरफुल, वो बेहतियाती कर रहा था, ठीक है, तो क्यों, क्या हुआ उसकी वजह से। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पहला वाला सेंटेंस पता होना चाहिए कि उसकी वजह से उसका जो बाजू है वो टूट गया। ठीक है, तो ये जो है सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब आते हैं कनेक्टेड वर्ड्स पे। कनेक्टिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया एंड का। ठीक है, उसी तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाएं, उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। लेकिन इन कनेक्टिंग वर्ड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, और इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं तो वो मैं आपको ज़रा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं, कनेक्ट ग्रामेटिकली इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस के दो पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, द पार्ट्स कैन बी वर्ड्स, वो कोई दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो नाम हो सकते हैं, अली एंड हामिद। ठीक है, तो अली और हामिद के बीच में एंड आया, तो मतलब दो अल्फाज को उसने कनेक्ट किया। इस कनेक्शन को या इस कनेक्टिंग वर्ड को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, या फ्रेजेस, किसी दो जुमले के पार्ट्स को जो कि कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, और क्लॉजेज या दो जुमले भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एंड का बताया गया है। इसमें सबसे पहले ये टोटल 7 है ना, फेन बॉय जो हमने पढ़ा था, तो टोटल इसमें जो है वो जो सबसे पहला है दैट इज़ एंड। एंड जो है वो दो सिमिलर आइडियाज़ या दो एक जैसी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जॉन लाइक्स टू फिश एंड हंट।
मतलब जॉन जो है वो फ़िशिंग और हंटिंग पसंद करता है। अब फ़िशिंग और हंटिंग तकरीबन एक जैसे, ठीक है, जानवरों को पकड़ना है। तो इसमें क्या होता है कि दो सिमिलर आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए हम एंड का वर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जॉन लाइक्स टू फ़िश, जॉन जो है वो फ़िशिंग करना पसंद करता है। एंड ही ऑफन गोज़ फिशिंग विद फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों के साथ फ़िशिंग करने जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आइडियाज़ एक जैसे हैं, इसीलिए हमने इनको एंड के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। दूसरा है बट जो है कम्प्लीटली डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करता है। जैसे कि मुझे वो पसंद है लेकिन ये पसंद नहीं है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आई लाइक टू ईट फ़िश, मुझे फ़िश खाना पसंद है बट नॉट टू कैच देम, लेकिन उनको पकड़ना पसंद नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के अलग हुए हैं ना, एक जगह पे उसको पसंद है लेकिन दूसरी जगह पे उसको पसंद नहीं है। तो जब आप दो डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, फिर हम उसको बट के ज़रिए मिलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा है और जो है वो दो इक्वल चॉइसेस को, मतलब आपने या तो ये काम करना है या ये काम करना है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपने या तो मीठा खाना है या फिर जो मिर्च लाइक होती है, ठीक है, वो खाना है, या फिर आपने सोना है या आपने जागना है। आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं इक्वल इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसमें से आपने एक चूज़ करना होता है। तो बिटवीन दोज आप क्या लगाओगे, और लगाओगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है डू यू प्रेफर कॉफ़ी और टी, आपको कॉफ़ी पसंद है या टी पसंद है। तो इन दो इक्वल चॉइसेस है। ठीक है, कॉफ़ी और टी के बीच में आपने जो है और लगाना होगा इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा है सो जो है वो आपको रिज़ल्ट बताता है। कनेक्ट अ रिज़ल्ट टू अ रीज़न, मतलब किसी वजह से कोई काम हुआ, ठीक है, या जो है वो किसी काम होने की वजह से उसका रिज़ल्ट क्या आया। ठीक है, जैसे कि आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैंने नाश्ता नहीं किया था, मतलब ये मैंने काम किया, नाश्ता नहीं किया मैंने। ठीक है, सो आई एम अ लिटिल हंग्री, तो अब मुझे भूख लग रही है। तो ये क्या है, ये जो है उस नाश्ता ना करने का आपको रिज़ल्ट बता रहा है। ठीक है, ये जो है सो हम रिज़ल्ट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा है यट जो है दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़, मतलब दो बिल्कुल मुख्तलिफ आइडियाज़ को कनेक्ट करता है, इक्वल करता है। ठीक है, जैसे इट इज़ सनी यट कोल्ड, मतलब ये जो है आज सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है, लेकिन फिर भी सर्दी है। ठीक है, तो अब धूप भी है लेकिन सर्दी भी है, तो दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस सिचुएशन में आप यट लगाओगे। ठीक है, फॉर जो है हम किसी रीज़न को देखें, पहले जो है यहाँ पे रीज़न बाद में आता था सो में, और रिज़ल्ट पहले आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट बाद में आता है, रीज़न पहले आता है। यहाँ पे रीज़न बाद में आएगा और रिज़ल्ट पहले आएगा। आई एम अ लिटिल हंग्री, ठीक है, जैसे कि मैं आज थोड़ा सा भूखा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। तो इसमें मैंने आपको रिज़ल्ट पहले बताया कि मैं भूखा हूँ, लेकिन किस वजह से भूखा हूँ, वजह जो है वो बाद में बताई गई है। तो फॉर और सो में आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नॉर जो है दो नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं। जैसे शी डज़ नॉट ईट मीट, वो गोश्त नहीं खाती, नॉर शी ड्रिंक्स मिल्क, और ना ही वो दूध पीती है। तो मतलब दो नेगेटिव, ना वो ये काम करती हैं ना वो काम करती हैं। तो दो जब नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप जो है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद दूसरा टाइप सबऑर्डिनेटिंग है। ठीक है, इसको हम सबऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं एज द फर्स्ट वर्ड इन अ डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो मतलब ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, याद रखें। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। बाकी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो आप कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। ये आपको बता रहे हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में आएगा, उसका फर्स्ट वर्ड होगा। डिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, देखें अब इसके बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, उसमें आप जो टाइम के लिए यूज़ करते हो वो होगा आफ्टर। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल आफ्टर ही फिनिशेस हिज वर्क, वो स्कूल जाता है जब वो अपना काम ख़त्म करता है। तो देखें ही गोज़ टू स्कूल, ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, लेकिन इसके बाद ये वाला जो सेंटेंस है ये जो है वो डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट जो सेंटेंस है वो आफ्टर से स्टार्ट हुआ है, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, और इसको हम जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। एज का भी बताया गया है, सेवरल ओवर क्राउडेड बसेस पास्ट एज दे वर वेटिंग, जब वो इंतज़ार कर रहे थे तो बहुत सारे बसेस वहाँ से
गुज़र गए, जो कि क्राउडेड थे, मतलब बिल्कुल फुल थे, ठीक है। तो इसमें भी एज लगाया गया है, मतलब टाइम क्या बताया गया कि जब वो वेट कर रहे थे उसी टाइम। एज सून एज मतलब जैसे ही, हम कहते हैं ना जैसे ही ये काम हुआ तो आपने ये करना है। एज सून एज जो है ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। बिफोर, सिंस एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर और व्हाइल, ये आप सब जो है ये आप टाइम के लिए यूज़ करते हो। इसके अलावा जब आप किसी को कोई काम का रीज़न देते हो तो हम कहते हैं ना बिकॉज जेक एक्सेल्स एट स्पोर्ट्स बिकॉज ही ट्रेन्स हार्ड। जेक जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो ट्रेनिंग करता है और मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो बिकॉज जो है वो रीज़न आपको क्योंकि वो मेहनत करता है ना इसीलिए तो वो तेज़ है, रीज़न आपको बताया गया है। सेंस है, सेंस जो है वो भी रीज़न के लिए बताया, सेंस शी वर्क्स आउट डेली जेल इज़ इन ग्रेट कंडीशन, मतलब ये जो है वो रोज़ाना काम करती है इसीलिए वो एक अच्छे हालत में है या उसकी हालत बहुत अच्छी है, ठीक है। एज दे वांट टू compete इन द मैराथन दे रन एवरी डे, क्योंकि वो मैराथन रेस में मतलब कंप्लीट करना चाहती हैं, कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है। तो वो रोज़ाना जो है वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एज जो है वो किसके लिए, रीज़न के लिए, कि वो मैराथन रेस में कंप्लीट करना चाहती हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, रोज़ाना जो है प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब किसी जगह के लिए यूज़ के तो वो तो हमें पता है, वियर और वेयर एवर, मतलब आई कैन नेवर रिमेंबर वेयर आई पुट माई हाउस कीज़, मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी चाबी कहाँ रखी थी, ठीक है। तो ये जो है वियर जो आप किसी जगह के लिए बताते हो, वियर एवर भी किसी जगह के लिए बताते हो, ठीक है। आप ये तो आपको पता होगा। अच्छा जी, इसके अलावा कहाँ गया, अच्छा ऊपर गया, ठीक है। टू मेक अ कंट्रास्ट, किसी दो चीज़ों के दरमियान जो है ना डिफरेंस करना, डिफरेंस के लिए हम आल दो, इवन दो, वाइल और वेयर एज यूज़ करते हैं। जैसे कि आई लव माई ब्रदर ऑल दो वी डिसएग्री अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब ये कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन अगरचे हम बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, एक मुखालिफत बताई गई है ना, लेकिन फिर भी जो है उस मुखालिफत को जोड़ने के लिए आल दो का वर्ड यूज़ किया गया। इवन दो, आई लव माई ब्रदर इवन दो वी डिसएग्री अबाउट, वही आल दो की जगह आप इवन दो भी यूज़ कर सकते हो, दो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वही सेम सेंटेंस है। वाइल का मतलब वही, मतलब जब मैं ये काम कर रहा था तो वहाँ पे वो काम हो रहा था, ठीक है। तो ये जो है एक मुखालिफत का बताया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ रहा था तो वो मेरे सामने गाने सुन रहा था, तो ये मुखालिफत आ रही है ना, बीच में कंट्रास्ट आ रहा है, तो ये जो है आपको वाइल बताएगा। माई ब्रदर लाइक्स क्लासिकल म्यूज़िक वाइल आई प्रिफर्ड हार्ड रॉक, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ। वीयर इज़ बी जो है वो थोड़ा सा कंट्रास्ट शो करता है। ही ड्रेसेस कंजर्वेटिवली वेयर इज़ आई लाइक टू बी अ लिटिल शॉकिंग। अच्छा जी, इसके अलावा नंबर थर्ड जो कनेक्टेड है दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये जो है हम एडजेक्टिव क्लॉजेज या फिर सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स पर एडजेक्टिव क्लॉजेज, वही सबऑर्डिनेटिंग है लेकिन एडजेक्टिव क्लॉजेज के लिए किसी बंदे की सिफत, तारीफ़ या खूबी बदी बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हु, होम और दैट, ठीक है। मतलब ये कि पीपल हु लिव इन ग्लास हाउस, ठीक है, मतलब जो लोग जो काम करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पीपल हु वर्क हार्ड। तो ये जो हु का वर्ड आता है ना कि वो लोग, तो ये जिस तरफ हम इशारा करते हैं या जिस लोगों की तरफ हम इशारा करते हैं उसके लिए हम हु, होम या दैट इस्तेमाल करते हैं। माई पेरेंट्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ द मैन हुम माई सिस्टर मैरिड, मतलब मेरी बहन ने जिससे शादी की तो मेरे पेरेंट्स उसके लिए नहीं माने थे। अब ये जिस से शादी की, जिससे, देखें आप किसी बंदे की तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है, तो होम। अच्छा जी, दैट ही इज़ अ मैन दैट एवरी वन इन यूर टाउन रिस्पेक्ट, मतलब वो एक ऐसा बंदा है जिसका आपके टाउन में हर बंदा इज़्ज़त करता है, तो ये भी उसी बंदे की तरफ इशारा है। तो ये जो है पीपल के लिए हम ये तीनों अल्फाज यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है एनिमल्स या थिंग्स को जब हम रेफ़र करते हैं उनकी तरफ तो विच और दैट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माई न्यू कंप्यूटर विच आई बॉट यस्टरडे, ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर मैंने कल ख़रीदा था उसने आज काम करना छोड़ दिया, तो विच कंप्यूटर की तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है। तो विच एनिमल या थिंग के लिए, दैट भी उसी तरह। व्हेन तो आपको पता है टाइम के लिए कि कब हुआ, कब होना है, कब किया गया, ये सारी चीज़ें व्हेन के लिए। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं
ट्रांजिशन सिग्नल्स जिसको हम कहते हैं। ट्रांजिशनल सिग्नल्स का मतलब ये होगा कि एक वर्ड अगर कनेक्टर है, ठीक है, सेंटेंस कनेक्टर, मतलब ये कि ये सेंटेंस कनेक्टर होंगे जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। ये जो है उसी सेंटेंस कनेक्टर की जगह अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करोगे तो क्या करोगे, सबऑर्डिनेटिंग यूज़ करोगे तो क्या करोगे, और कोई और वर्ड यूज़ करोगे तो क्या करोगे। ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड, ये जो है फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ। फर्स्ट आई गॉट टू होम एंड सेकंड देन आई स्लीप टू एंड सेकंडली आई स्लीप, ठीक है, इसी तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने ये काम किया फिर वो काम किया, ये जो फर्स्ट सेकंड आप उस सिचुएशन में, इसमें आप कोई, इसके लिए आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कोई वर्ड नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है, उसके लिए आप आफ्टर यूज़ कर सकते हो और अदर में जो है एट लास्ट यूज़ कर सकते हो। मतलब आखिर में ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये, इसी तरह आप आगे जाओगे तो आप इसमें जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल के लिए भी कोऑर्डिनेटिंग में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज और फिर एट 12, ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। इसके अलावा टू लिस्ट आइडियाज़ इन अ लॉजिकल वेज इन लॉजिकल डिवीजन ऑफ आइडियाज़ एंड ऑर्डर, मतलब आप चीज़ों को किसी तरतीब से रख रहे हो तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप ऐसे करोगे, या फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। एंड की इसमें ज़्यादातर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड यूज़ होता है, सबऑर्डिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है जो आपको तरतीब के बारे में बताएं सबऑर्डिनेटर में, और बाकी जो है जो अदर्स है उसमें भी ये सारी चीज़ें, अ सेकंड, एन एडिशनल या फिर द फाइनल, इस तरीके से। अच्छा जी, जब आप किसी सिमिलर आइडियाज़ को जो है वो कनेक्ट करते हो तो सिमिलरली मतलब जो वो है ना सेंटेंस कनेक्टर है, उसमें सिमिलरली, लाइकवाइज, आल्सो, फर्दर मोर ऐसे अल्फाज यूज़ करते हो, और उसमें कोऑर्डिनेटिंग में एंड यूज़ कर सकते हो, या पेड कंजंक्शन जिसको हम कहते हैं, मतलब वो कंजंक्शन जिसमें दो अल्फाज हो कि बोथ और एंड नॉट ओनली आएगा या बट आल्सो आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा टू मेक अ कंपैरिजन, दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करना, मुशाबहत करना, तो इसमें आप सिमिलरली, लाइकवाइज, आल्सो, टू ये इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके लिए आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड है, ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग में एज है, और इसी तरीके से। ये जो है आपको मतलब प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से समझ आएगा। इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको इतना मतलब मेरे बताने से समझ नहीं आएगा, जस्ट आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है और इंशाल्लाह के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन द अदर हैंड या फिर हावेवर, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग में हम बट या यट यूज़ करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है। मतलब इसकी जगह आप ये वाले अल्फाज भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल ये है, ये अल्फाज अगर आ जाए तो उसकी जगह आप ये अल्फाज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टू मेक कंट्रास्ट, ये भी वही है, ऑन द अदर हैंड, बट यट, और इसमें जो है ऑर्डिनेटिंग में, ऑर्डिनेटर्स में वाइल, वेयर, इज़, ऑल्दो, और ये बट यट की जगह फिर आप ये अल्फाज भी यूज़ कर सकते हो, और इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत सारे अल्फाज आप किसी एक, जैसे बट की जगह आप वाइल भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट भी यूज़ कर, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल या फॉर इंस्टेंस यूज़ करते हैं, या यहाँ पे सच इज़, या इन एग्ज़ाम्पल ऑफ। रीज़न के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। हलीम वालों ने यार दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। चलो जी, रीज़न के लिए हम क्या, फॉर, और बिकॉज, सिंस, एज, ये तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। रिज़ल्ट के लिए देयर फॉर, दस, कंसेक्वेंटली, या एज ए रिज़ल्ट, या फिर जो है सो भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन के लिए मतलब किसी चीज़ के फ़ैसले के लिए ऑल इन ऑल, फॉर दीज रीजंस, अरे यार, इन कंक्लूजन, इन डीड, इन शॉर्ट, इन समरी, टू कंक्लूड, और ये सारी चीज़ें जो है हम कंक्लूजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब आखिर में किसी चीज़ का आप रिज़ल्ट बता रहे हो ना, फ़ैसला बता रहे हो आखिरी वाला, तो आप ये वाले अल्फाज यूज़ करोगे। इट इज़ क्लियर दैट दीज एग्ज़ाम्पल शो दैट, इन एग्ज़ाम्पल से पता चलता है कि ये काम इस तरह होगा या इस तरह होता है या इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो रिज़ल्ट के लिए आप ये वाले अल्फाज यूज़ कर सकते हो। इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी जो ऊपर वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटर्स, और जो वो है रिलेटिव प्रोनाउंस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ जो है किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है और कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, एंड दैट्स ऑल अबाउट द कनेक्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।